दोस्तों सोचिए, एक लड़का पूरी सोसाइटी मिलके उसको हरास कर रही है, मारपीट कर रही है, या फिर आपके सामने एक जानवर तड़प तड़प के मर रहा है बट आपके पास पैसे नहीं उसका इलाज कराने के लिए, या फिर आपने चलो रेस्क्यू कर लिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, किसी ने क्रुएल्टी की, किसी ने गर्म पानी मारा, किसी ने एसिड डाल दिया, अब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो जानवर मर गया। आप सोच नहीं सकते एक एनिमल रेस्क्यूअर और फीडर की मेंटेलिटी कैसी होती है, उनकी हालत कैसी होती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूं और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में, जो कि है सोल टॉक ट्यूसडे। मैं आज के दिन हर ट्यूसडे वो चीज़ें आपसे गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा जो हम एक एनिमल लवर फेस करते हैं, या एक आप एनिमल लवर हो तो आपको जानने की नीड है, और चेक करूंगा कि आप ठीक हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में सब अपने अपने बैटल्स लड़ रहे हैं, किसी के पास किसी का समय नहीं है कि भाई तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा, लेकिन मैं करूंगा। तो अगर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, अगर मैं कर पाऊं तो मैं बिल्कुल करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, या फिर ये जो ईमेल आईडी दिख रही है आप उसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो ईमेल कर सकते हो, मैं करूंगा। आपको ऑलरेडी पता है शनिवार को हमारा न्यूज़ चैनल चलता है। मेरा अभी पता है प्लान है कि हफ्ते में 3 वीडियोस डालूं, जो कि मेरी औकात के बाहर है, बट एटलीस्ट 2 डाल सकता हूँ। सैटरडे को न्यूज़, और आज हम मिल के बैठ के शांति से कॉफी के साथ बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि एक एनिमल लवर, एनिमल फीडर, रेस्क्यूअर क्या क्या चीजें फेस करता है। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी जानवर से प्यार करते हो तो आपको सोसाइटी से बाहर देखा जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मैं बचपन से एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था। ये मैं वो बच्चा था जो डॉक्टर बनने के राह पर था। 12th तक मैं साइंस का स्टूडेंट था और बहुत पढ़ाकू था। बट 11 से मुझे समझ में आ गया था कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पढ़ लिख के रट्टा मार के अच्छे नंबर ला सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, बट मुझे नहीं बनना था। तो 12th तक मैं साइंस वाला था। उसके बाद मैंने कॉलेज में आर्ट्स लिया। मेरी घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, तू साइंस ही पढ़ेगा। मैंने बोला नहीं पढ़ूंगा। मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया, क्योंकि मैं आर्ट्स करूंगा तो आर्ट्स ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वो एक अदर टॉपिक है। तो वो सब करने के बाद मैं शुरू से जानवर प्रेमी हूँ। तो मेरे कॉलेज वालों को पता है, कॉलेज में हमारे यहाँ एक कुत्ता रहता था। तो जानवरों को खाना खिलाना ये सब तो मैं बहुत पहले से करता हूँ। सब लोग एक दिन कॉलेज पढ़ रहा है, मैं उस कुत्ते को लिटरली लोअर टी शर्ट में बैठ के कॉलेज में बैठ के नहला रहा हूँ। ऐसा थोड़ा हूँ मैं। तो सबको पता है। तो फिर धीरे से मेरी नौकरी एक छोटे से एनजीओ में लगी। वहाँ से मेरी एनिमल रेस्क्यूअर की जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब छोटा एनजीओ था तो मेरे घर वाले बोलते थे, ए कुत्ते की टट्टी साफ करता है, ऐसा है वैसा है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और एक्चुअली मैं करता था। तो करता हूँ उसमें बुरा क्या मानना। तो बीमार जानवर लाते थे तो मुझे एक अलग नजरिए से देखा जाता था, सोसाइटी से हटकर, ए जानवरों के वाला वाला, भाड़ में जाओ, भाड़ के भट्टे में जाओ तुम। मेरा एटीट्यूड शुरू से ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। अगर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो तो तुमको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, मेरे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे एनिमल रेस्क्यूअर और एनिमल फीडर ये सुनता और उनको एक्चुअली फर्क अब तो मोस्टली लोगों को नहीं पड़ता, बट एक समय में उनको भी पड़ता था। तो सोसाइटी से सबसे पहले तो हमको अलग कर दिया जाता है। फिर हम शुरू खाना खिलाने से करते हैं। फिर हम आते हैं रेस्क्यू करने। अब रेस्क्यू में भी एबीसीडी नहीं पता, ना फर्स्ट एड पता, ना कुछ। तो वो हम सीखते हैं। और रेस्क्यूअर्स के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे कोई जानवर, अब उनको आता नहीं, उनको हेल्प करनी है बट उनको आता नहीं कि क्या करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पार्वो है, कुत्ते को, पिल्ले को। अब उनको दिख रहा है कुत्ता टट्टी कर रहा है खून की, बट उनको पता नहीं वो एक्चुअली है क्या। तो वो फिर हमारे जैसे एनजीओ को इंस्टाग्राम पे खोजते हैं, मैसेज करते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं, फिर हो जाता है। अब जब जाते हैं तो पैसा लेते हैं दोस्तों डॉक्टर। क्यों? क्योंकि सरकारी डॉक्टर, सबसे पहली बात तो हम कुत्ता नहीं छुएंगे बोल देते हैं। इनकेस कोई छूता है, सरकारी है लेकिन पैसा लेते हैं दोस्तों। चलो मिनिमम पैसा ले वो अलग बात है, लेकिन तुम एक प्राइवेट के जितना पैसा लेते हैं, जो कि बहुत निंदनीय और बहुत बेकार है। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के साथ भी काम किया जो बहुत अच्छे हैं, जो एक्चुअली एनिमल लवर है, बट मैंने उनसे ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ काम किया जो सिर्फ जानवरों को पैसा समझते हैं। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुमको बुरा लगे तो लगने दो, क्योंकि तुम बुरा लगने लायक काम करते हो। एनीवे,
तो अब वो डॉक्टर पैसा मांग रहा है, अब एक पार्वो के ड्रिप का तुम 500 ले रहे हो, अब वो बेचारा 5 सेशन 2500 में कैसे कराएगा अगर वो गरीब है, वो खुद कुत्तों को खाना खिलाता है। तो ये फिर अलग एक टेंशन होता है कि उस जानवर का मैं ट्रीटमेंट कैसे कराऊं, मेरे दर दर पे तड़प रहा है वो जानवर। तो फिर वो हमारे जैसे एनजीओ के पास आते हैं, बट एनजीओ बेसिकली फुल रहते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी 20-30, और कोई बड़ा एनजीओ है तो 100-150, और बहुत किसी बड़े नेता का एनजीओ है तो 400-500 के जानवरों वाला। ठीक, तो हमारी भी एक लिमिटेशन होती है, तो हम बोलते हैं कि आप फंड रेजिंग कर सकते हो। अब मैं तो बोल दूंगा क्राउड फंडिंग कर दो। जब मैंने ही स्टार्ट किया था ना इस फील्ड में, प्रॉपर एक शेल्टर का मैनेजर होके, मुझे शर्म आता था लोगों से मांगने के लिए, और मुझे ऊपर से बोला जाता था जब छोटे एनजीओ में था कि अमन तू अपने लिए नहीं मांग रहा, तेरी जिम। बिल्कुल सही, ठीक है, बट फिर भी शर्म आता था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी से मांगा नहीं है। मैं नॉर्मल लोगों से दोस्तों बहुत ज़्यादा ईगो वाला हूँ, मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए। मेरा ऐसा रहता है सारी चीज़ें मैं अकेला कर लूँगा, मैं बहुत थोड़ा हूँ ईगोइस्टिक टाइप का, एटीट्यूड ईगोइस्टिक है मेरे में, जानवरों के प्रति नहीं बट इंसानों के प्रति है। तो मुझे बोलते थे अमान तुझे मांगना पड़ेगा, मैं नहीं मांगता था। फिर मैं बड़े एनजीओ में गया, वहां जाके मैंने सीखा। छोटे एनजीओ में ऐसा था मैं मांगू चाहे ना मांगू कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता था, बट फिर भी मैं अपने जो मेरी मेरा एक सीधा सा नियम है, अगर मैं किसी एनजीओ में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी अगर 1 रुपये है तो मैं 2 रुपये उस एनजीओ को महीने का डोनेशन ला के दूंगा। तो वो शुरू से है। फिर मैं एक बड़े एनजीओ गया गुड़गांव में, अब वहाँ के तो खर्चे भाई साहब, वहाँ तो फिर 400-500 जानवर होते थे, फिर क्या किया जाए। अब वहाँ वहाँ भी सेम चीज़ कि अमन तुम अपने जेब में नहीं डाल रहे, तुम जानवरों के लिए मांग रहे हो। मैं बोला हाँ ये मुझे ऑलरेडी पता है, शुरू से सुना, बट शर्म आती है, क्या करूँ। लेकिन एक समय उस शेल्टर में सारी चीज़ें फिर मैंने अकेले संभालनी चालू कर दी। वहाँ का मैं हेड हो गया, मेरे ऊपर एक और हेड थी जो हफ्ते में 1 या 2 दिन आती थी, वो गाइड करती कि ये करो वो करो वो करो वो करो करके, बट ऑन ग्राउंड मैं रहता था। एक समय ऐसा आया, अगर अमन तूने पैसे नहीं मांगे, तेरे 400 से 500 जानवर भूखे मर जाएंगे। दिस इज लिटरली, आई एम नॉट इवन किडिंग, कि मर जाते, क्योंकि आज मेरे पास केवल शाम तक का खाना है, कल सुबह तक का मेरे जानवरों के लिए चावल तक नहीं होता था। फिर मैंने डोनेशन लेना सीखा, लोगों से मांगना, अपना काम दिखाना, और डोनेशन दे रहे तो उनको बिल दिखाना, तो उन्होंने किया। बट ये होल प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाला, और शर्म ऑब्वियसली आती थी। अब तो नहीं आती, अब तो बहुत ज़्यादा बेशर्म हो चुका हूँ जानवरों के लिए। अब तो मैं लड़ देता हूँ, भेड़ देता हूँ, लोगों को गाली दे देता हूँ, डोनेशन ले लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। जो करना है, अकेला बंदा हूँ, किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा था 1 मैन आर्मी, वो हूँ, और एक्चुअली हूँ। तो अगर मैं नहीं करूँगा, मैं शर्म, जो बोले जो करे शर्म उसके, मैं शर्म करूँगा मेरे जानवर मरेंगे, मेरा काम नहीं होगा, मैं ग्रो नहीं करूँगा। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने इस एनिमल वेलफेयर के। अभी जो अगर मैं शेल्टर खोल रहा हूँ, मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि नीड है आसपास की, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। बट मेरा मेन फोकस कभी रेस्क्यू, ऑब्वियसली ज़िंदगी भर रेस्क्यू करूँगा, बट वो मेरा मेन फोकस नहीं है रेस्क्यू। मेरा मेन फोकस 3 साल बाद उससे बहुत बड़ा है। वो बड़ा हासिल करने के लिए ये अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वो था, तो एक मेंटेलिटी फीडर्स की ये होती है कि पैसा नहीं है, क्या करें, बहुत बड़ी परेशानी होती है। पैसा, हर एक चीज़ के लिए तुमको पैसे चाहिए। तुम एक कुत्ते को खाना खिला रहे हो, तुम ट्रीटमेंट दे रहे हो, तुम डॉक्टर को पैसा दोगे, फिर तुम उसकी दवाई के पैसे लोगे, बहुत सारी चीज़ होती है। तो सोशल मीडिया ज़रूर बनाओ, एक टिप दूंगा ताकि लोग तुमसे जुड़ पाए। काम दिखाओगे तभी जुड़ेंगे, नहीं दिखाओगे तो कौन जुड़ेगा। एनीवे, उसके बाद सोसाइटी आ जाती है। शुरू में वो बोलते थे कुत्ता लवर है, अब बोलते हैं तू कुत्ते को खाना कैसे खिला सकता है। अब तुम अकेले, तुम्हारे सामने 10, 12, 15, 20, 25 लोग, तुम्हें उनसे झगड़ा करना पड़ता है। अपनी घर की मेंटालिटी, पर्सनल चीज़ें कम है जो फिर इनसे हमको लड़ना पड़ता है। उसके बाद तुमने लड़ा, फिर तुम कुछ बड़ा झगड़ा हो गया, पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वाले लोग हकाल देते हैं, हाँ कुत्तों इंसानों का देखे कि कुत्तों का देखे, क्यों उनके में जीव नहीं है, क्यों उनको पीड़ा नहीं होती, क्यों उनको भूख नहीं लगता है, बोल नहीं सकते इसलिए। वही अगर चिल्ला चिल्ला के बोलते ना जानवर, सबकी चीची निकल जाती। वही जानवर अगर वोट देते ना, हर एक नेता, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे रहते हैं। दिक्कत यही है ना, जानवर ना बोल पाते हैं ना वोट दे पाते हैं, इसका फायदा लोग उठाते हैं। खुद डंडा मारेंगे
फिर कुत्ता काट दिया तो कुत्ता काट दिया, मतलब वो बेचारा थोड़ी ना बोलेगा कि तूने पहले डंडा मारा। और कई लोग बोलते हैं कि हाँ कुत्ता, और कई बार एक आध दो केस सच में कुत्ता काट देता तो बोलते हैं हाँ एक कुत्ते ने काटा तो सबने काटा। क्यों भाई? अगर सोसाइटी में एक बेकार इंसान है, किसी ने किसी लड़की को, एक लड़की को छेड़ दिया एक लड़के ने, तो पूरे सोसाइटी के मर्द जात वैसे हो जाएंगे। हद है यार। एनीवे, तो फिर तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम्हारा दिमाग फिर खराब होता है, तुम्हारा ये प्रेशर, तुम पुलिस स्टेशन जाओ तो पुलिस वाले तुम्हारे नहीं सुनते, ये प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद तुमने कोई जानवर रेस्क्यू किया, वो जानवर इनकेस तुम्हारे सामने मर गया, वो दुख, एक समय में मैं रोता था, रोतलू बंदा नहीं हूं, मुझे तुम शारीरिक पीड़ा दोगे ना, मैं चिल्लाऊंगा करके, बट मुझे, मेरे आंसू नहीं निकलते, मैं रोता नहीं हूँ। मैं दर्द, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे दुख मिलता है मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे दर्द मिलता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद मैं उभर के निकलता हूँ, और एक उस जितना अभी इतना स्ट्रांग हो तो वो उतना स्ट्रांग बन के निकलता। इसलिए मुझे ना दर्द पीड़ा बहुत पसंद है, दुख, प्रॉब्लम, भले प्रॉब्लम के टाइम में रोऊंगा तो नहीं, बट दुखी हो जाऊंगा, बट उससे लड़ झगड़ के निकल जाता हूँ, इसलिए मुझे पसंद है। बट तुम्हारे सामने जब स्टार्टिंग में मेरे सामने कोई कुत्ता मरता था, मैं करके रोने बैठ जाता था। फिर छोटे शेल्टर में होता था तो ऐसा होता था कि हफ्ते में, महीने में एक या दो या तीन या चार कुत्ते मरे तो मरे। जब बड़े शेल्टर गया वहाँ पे 500 जानवर होते थे, तो दिन के नहीं में जब मैं ज्वाइन किया था, दिन के 8 9 10 14 कुत्ते मरते थे। आखिरी जब छोड़ा उस शेल्टर को, तब तक 3 4 5 केस हो गए थे दिन के। बट वो मरते थे तो शुरू में वहाँ पे भी दुख होता था, लेकिन मुझे फिर किसी ने बोला, और किसी ने बोला क्या, मैंने खुद समझा कि अगर मैं जो मर चुका है उसके लिए दुख रोते बैठे रहूँगा, तो जो मेरे सामने और रेस्क्यूज़ है जिनको एक्चुअली मेरी नीड है वो मरेंगे। तो मैंने फिर एक रूल बना दिया, अगर कोई मेरे सामने मेरा जानवर मरा, आधे घंटे रोऊंगा मतलब दुखी होऊंगा, मौन करूँगा, बट फिर वो आधे घंटे के बाद मैं फिर किसी और को जाके पकड़ूंगा जिसको एक्चुअली मेरी हेल्प की नीड है, जो ठीक होना चाहता है। इतनी सारी चीज़ें, ये बहुत, अभी तो मैंने बहुत कम बताया, ये वीडियो 1 घंटे लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं करना। तो इतनी सारी चीज़ें एक एनिमल रेस्क्यूअर, फीडर, लवर झेलता है जो तुमको आइडिया नहीं है। तो अगर तुम किसी रेस्क्यूअर की हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तुम किसी जानवर की हेल्प कर सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनके प्रॉब्लम मत बढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे प्लेट में बहुत सारी चीज़ होती है, और हर एक रेस्क्यूअर ना, ये हमारा जॉब नहीं होता, हमारे पास ये होता है, फिर हमारा एक जॉब होता है, जैसे मेरा है, मैं ये रेस्क्यू कर रहा हूँ, एनजीओ है मेरा, बट मेरा एक जॉब है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ अपनी मास्टर्स की, वो सारी, सोशल मीडिया चलाता हूँ आप लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं एक साथ जगल कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम मत बढ़ाओ, अगर कोई दिक्कत नहीं, हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। तो चलो, भड़ास निकाल दी मैंने, होपफुली तुमने यहाँ तक सुन लिया, तो चैनल को फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर ज़रूर करना। मेरी बात तो बोल मैं रहा हूँ, बट ये एक एक फीडर लवर की बात है, तो मैं मेरी बात नहीं, ये तुम्हारी ही बात है, अपनी बात को लोगों को सुनाओ मेरे द्वारा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हो सकता है मैं परसों डालूँ या फिर शनिवार को न्यूज़ आएगा, देखते हैं। कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास तो ये जो आईडी दिख रही है आप उस पर भेज सकते हो।